गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप पहले मुझे एक बार कंफर्म करिए कमेंट करके कि वॉइस इज़ क्लियर और नॉट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पहले मुझे एक बार कंफर्म करिए कमेंट करके कि वॉइस इज़ क्लियर और नॉट। ओके, फिर उसके बाद हम ओके देखिएगा, जो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का जो नेम है वो चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्लास है हमारी और हम कोशिश करेंगे कि अगर आज कुछ भी अगर छोटी मोटी कमियां रह जाएं तो आगे हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फोकस करिएगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और देन हम उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको 2 से 3 चीज़ें क्लियर करूँगा और फिर देन उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बात करूँगा सीपी के बारे में, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और बाइलिंगुअल चीज़ें रहेंगी तो उससे चीज़ें समझ में ईजिली आएंगी आपको। तो देखिएगा सीपी का मतलब है आपके पास कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ओके, और देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉस्ट प्राइस के बारे में, फिर बात करेंगे हम सेलिंग प्राइस के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे एसपी में से अगर हम लोग कभी भी कोई चीज़ हम लोग माइनस कर रहे होंगे, मीन सीपी को जब हम लोग घटा रहे होंगे तो आपके पास क्या चीज़ें हो रखी होंगी, आपके पास हो रखा होगा प्रॉफिट। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिर भी इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, जब एसपी मान लेते हैं आपका 120 रुपये है, अगर सीपी आपका 100 रुपये है तो देन उस केस के अंदर आपको प्रॉफिट कितने का हो रखा है, 20 रुपये का। तो देखिएगा यहाँ पर हमने सीपी को यहाँ पर पहले रखा, फिर एसपी को रखा, देन आपके पास प्रॉफिट आ रखा है। इट मीन्स एसपी आपके पास बड़ा है, जब बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू यानी कि सीपी को कम करेंगे देन आपके पास क्या रखा होगा, प्रॉफिट। इसी तरह देखिएगा अगर किसी केस के अंदर सीपी बड़ा है आपके पास और एसपी आपका छोटा है, इट मीन्स सीपी माइनस एसपी, तो उस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा, लॉस यानी कि हानि होगी। तो देखिएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब आपका लाभ और लॉस, लॉस का मतलब आपका क्या हो चुका है, हानि। तो ये चीज़ आप लोग इजी पहले भी क्लासों में कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे, बट यहाँ पर भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है क्योंकि जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो उससे हम चीज़ें जो आगे लेंदी क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन आएंगे या ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने में ईजी रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, सीपी छोटा होगा एसपी बड़ा होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, लॉस। जैसे मान लेते हैं चीज़ आपके पास 100 रुपये की थी, ठीक है, और खरीदी आपने 100 में और उसकी बिक्री आपने 80 रुपये में की, तो उस केस के अंदर आपको जो लॉस होगा वो लॉस कितने का हो जाएगा, 20 रुपये का। अब देखिएगा यहाँ तक कि इन चीज़ों से तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आपका होगा प्रॉफिट। ओके, यहाँ से आपका सीपी सॉरी एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होगा और सीपी माइनस एसपी आपका लॉस होगा। देखिएगा इस केस के बाद हम लोग को चीज़ें ज़रूरी सीखनी होती है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज का एक फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, इट मीन्स प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये आपने एक फार्मूला सुना होगा। ठीक है, दूसरा आपका देखिएगा लॉस परसेंटेज का, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100।
देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पर निकलेगा, सीपी पर निकलेगा। ऐसा क्यों होता है कि ये हम हमेशा हमेशा सीपी पर ही क्यों फाइंड आउट करते हैं? इसका सीपी पर फाइंड आउट करने का रीज़न होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, देखिए सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि चीज़ हमने 120 रुपये में बेची है, कितने में बेची है, 120 रुपये में, आपको वहाँ पर कोस्ट प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो क्या हम लोग बता सकते हैं क्या चीज़ प्रॉफिट पर बेची गई है, लॉस पर बेची गई है? नहीं बता सकते। इट मीन्स बेसिक आपकी जो वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू ये आपकी होती है कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस ही डिसाइड करता है कि चीज़ आपके पास प्रॉफिट में जा रखी है जब बिकने पर, या आपका लॉस में है। जैसे आपने चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेची, तो आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि प्रॉफिट हो रखा है। अगर चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी, 70 रुपये में आपने उसको सेल कर दिया, तो इट मीन्स आपको लॉस हो रखा है। तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को किस पर फाइंड आउट करते हैं, सीपी पर। तो देखिएगा ये बेसिक बातें थी। ये आपका 5 मिनट का समय आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को हल करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको ओनली लैंग्वेज हिंदी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं जल्दी ही, ये फॉर्मेट को हम लोग बायलिंगुअल करेंगे। हम लोग जस्ट एक डेमो करके देख रहे हैं कि हाँ चीज़ें कुछ ठीक चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य के अंदर बात करें तो क्रय मूल्य आपके पास है सीपी, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, खरीद। और विक्रय मूल्य की बात करें तो वो आपके पास है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने रुपए में हमने 25 वस्तुएं खरीदी है और जितने रुपए में हम 20 वस्तुएं बेच रहे हैं, दोनों का प्राइस क्या है, सेम। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे हम 25 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस, यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो हम लोगों ने जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा एज इट इज वैसे ही लिखा। आगे कह रहा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग सीपी को रोके रखेंगे, एसपी को इसके नीचे बुला लेंगे, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी सीपी अपॉन एसपी। सीपी का मतलब कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखो 20 को यहीं रोके रखेंगे, 25 को इसके नीचे लेके आएंगे। तो इस बात का मतलब ये हुआ चीज़ कितने में खरीदी है, 20 रुपये में, बेची कितने में है, 25 में। भाई 20 में खरीद कर 25 में बेच रहा है, तो लाभ कितने रुपए का हो गया, 5 रुपए का। तो ध्यान से देखिएगा, 5 रुपए का लाभ कितने पर, सीपी पर। 5 रुपए का लाभ कितने पर, 20 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो देखिए 20 से कैंसिल करेंगे, इसको 5 पर चला गया, आपके पास आंसर हो गया कितना, 25%। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट विल बी 25%। ये आपका आंसर होगा। तो ये हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। बेहद इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी बच्चे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी के ऊपर जाकर उसको क्लिक करके हाई क्वालिटी में देख सकते हैं, देन आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया या दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत समझ रहे हैं। ओके, नो डाउट, वेरी नाइस ईला जैन, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से समझा है, वेरी नाइस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर भी पाएंगे। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस बात का मतलब ये हुआ
कि जो 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है कि कितने आर्टिकल के प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, यानी कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, यानी कि 40 इंटू सीपी इज इक्वल टू है आपके पास 50 इंटू में एसपी। तो देखिए वैल्यू आपके पास एक स्टेटमेंट हो गया कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। सीपी को यहीं रोके रखेंगे, एसपी को इसके नीचे ले आएंगे और 50 को यहीं रोके रखेंगे और 40 को इसके नीचे ले आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल किया जा सकता है। इस बात का मतलब ये हुआ चीज कितने रुपए में खरीदी है, 5 रुपए में। चीज बेची कितने में है, 4 में सॉरी 5 में खरीदकर 4 में बेच रहे हैं, तो भाई लाभ होगा या हानि? हानि। कितने रुपए की हुई, 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि, इट मीन्स 1 रुपए का आपको लॉस हुआ कितने पर, 5 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो देखिए कैंसिल करेंगे, कैंसिल किया तो कैंसिल करने पर आंसर आपके पास आया 20%। इट मीन्स लॉस परसेंटेज विल बी 20%। ओके, आंसर कितना हो गया, 20%। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इन चीज़ों को आप लोग बाद में भी इम्प्रूव करने के लिए देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आगे चलकर वही कंसेप्ट बनेगा जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि 66 वस्तुएं जब बेची जाती है तो दुकानदार को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। इट मीन्स प्रॉफिट होता है। ओनली इन 3 चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे। वस्तुएं कितनी बेच रहा है, 66, ओके, और उसको प्रॉफिट कितने का हो रखा है, 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रखा है। आप मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट का एक फॉर्मेट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मेट क्या होता है? प्रॉफिट तभी होता है कि जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो। तो इट मीन्स एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो रखा होगा, प्रॉफिट। भाई ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल इजी सी बात है कि कभी कोई चीज़ मान लेते हैं 120 रुपए में बेची, अगर 100 रुपए में खरीदी तो आपके पास प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 का। इसी तरह देखिएगा, ये कह रहा है 66 वस्तुओं को बेचने पर, बेचने का मतलब एसपी, इट मीन्स 66 वस्तुओं को बेचने पर 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को कि जब आप लोग 66 आर्टिकल बेच रहे होंगे तो आपको प्रॉफिट हो रखा होगा 22 आर्टिकल के एसपी के बराबर। ओके, ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। भाई एक बात बताइए, लाभ और हानि कब होगा? जब जितनी वस्तुएं हमने बेची है तो कभी ना कभी उतनी वस्तुएं खरीदी होगी, यस और नो? इट मीन्स जब हमने 66 वस्तुएं बेची हैं तो कभी ना कभी 66 वस्तुएं खरीदी होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने रुपए में हमने 66 वस्तुएं बेची है और जितने रुपए में हमने 66 वस्तुएं खरीदी है, अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो एक इक्वेशन आपके पास हो गया कि 66 वस्तुओं का एसपी माइनस 66 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर। अब देखिएगा, सीपी सीपी को इकट्ठा करेंगे, एसपी एसपी को इकट्ठा करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस सीपी को उधर भेज दें, एसपी को इधर ले आते हैं। तो देखिए 66 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 22 वस्तुओं का एसपी इज इक्वल टू हो गया 66 वस्तुओं का सीपी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप लोग बता पा रहे हैं कि 44 एसपी। तो देखिएगा 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
66 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट आपके पास रेडी हो गया जो फॉर्मेट हम लोग पहले करा चुके हैं कि 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 66 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा एसपी को यहीं रोके रखेंगे, सीपी को इसके नीचे ले आएंगे, इसी तरह 66 को यहीं रोके रखेंगे और 44 को इसके नीचे ले आएंगे। इस बात का मतलब ये हुआ चीज कितने रुपए में खरीदी, 44 रुपए में, भाई बेची कितने में, 66 में। देखो दोनों ही वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 22 से कैंसिल भी हो रही है या डिफरेंस भी हम लोग सीधा कर सकते हैं। तो देखें 22 दूनी 44 और 22 तिये 66। इट मीन्स चीज कितने रुपए में खरीदी, 2 रुपए में, और बेची कितने में है, 3 में। तो देखो लाभ कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का। भाई 1 रुपए का लाभ कितने पर, 2 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो आंसर आपके पास आ गया कि प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया, 50%। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत बेहद ईजिली तरीके से कर लिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये न्यू टाइप का, ये न्यू सवाल आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करिएगा यस और नो। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 66 वस्तुओं को बेचने पर 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर देखो टाइप हमने थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर अब की बार वहाँ पर प्रॉफिट हो रखा था, अब की बार यहाँ पर क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है। तो देखिए कह रहा है कि 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आपसे कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास है, जब 66 वस्तुएं हम लोग बेच रहे होंगे तो 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर हमें क्या हो रखा होगा, लॉस हो रखा होगा। तो एक बात बताइए, लॉस का फॉर्मेट क्या होता है, लॉस कब होता है, जब आपका सीपी एसपी से बड़ा हो। तो इट मीन्स सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो रखा होगा, लॉस। तो इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को रखेंगे। तो देखिएगा कभी ना कभी जब 66 वस्तुएं बेची गई है, ओके, कभी ना कभी 66 वस्तुएं बेची गई है, तब जाकर इसको लॉस हो रखा है 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो एक बात बताइए, जब 66 वस्तुएं बेची गई है तो कभी ना कभी 66 वस्तुएं क्या की गई होगी, खरीदी गई होगी। तो देखिएगा 66 वस्तुओं का सीपी माइनस 66 वस्तुओं का एसपी इज इक्वल टू है 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो यहाँ से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, सीपी को इकट्ठा करेंगे, एसपी को इकट्ठा करेंगे, और आगे चलकर इन क्वेश्चन को मैं जल्दी भी करने का आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिएगा जब एसपी को हम लोग उधर लेके जा रहे होंगे तो ये वैल्यू माइनस की है, उधर जाकर किस में हो जाएगी, प्लस की। तो देखिएगा 66 उधर जाएंगे तो आपके पास 22 उधर ऑलरेडी है, तो ये आपके पास हो जाएगा 88 एसपी। इट मीन्स 66 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 88 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे कहता है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, सीपी को यहीं रोके रखेंगे, एसपी को इसके नीचे ले आएंगे, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 88 बटे में 66। 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 6 66 और 11 8 88। और भी छोटा होता है और भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करें तो ये आपके पास 4 और ये आपके पास 3। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो चीज आपने कितने की खरीदी थी, 4 रुपए की, और उसको बेचा कितने में है, 3 रुपए में। भाई 4 में खरीद कर 3 में बेच रहे हैं तो आपको लॉस कितने का हो रखा है, 1 रुपए का। तो भाई 1 रुपए की हानि कितने पर, 4 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में कितना कर देंगे, 100। तो देखो 1/4 अपने आप में होता है 25%। परसेंटेज में हम लोग वैल्यू हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग उस चीज़ को क्लियर भी कर सकते हैं। और आगे चलकर जो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो चीज़ें हम लोग फिर से एक बार हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपका 1 का लॉस हुआ, तो 1 रुपए का लॉस 4 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, आंसर विल बी 25%। तो ये हमारे पास हो गया आंसर।
अब आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड के अंदर करने का तरीका समझे कि क्वेश्चन को आप लोग देखें और क्वेश्चन को तुरंत कर सकें। तो वो चीज़ हम लोग एक बार दोबारा से मैं आप लोग को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग दोबारा से वापस लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड के अंदर करने का तरीका समझिएगा। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आप लोग तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा, सेकंड मेथड देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत जल्दी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आप सबसे पहले एक फॉर्मेट समझ लीजिएगा। फॉर्मेट समझने का मतलब देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई एक बात तो क्लियर ऑलरेडी हो ही चुकी है कि लाभ होता है, और लास्ट में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो प्रॉफिट पता हो और एक आपको सीपी पता हो, और इनटू में क्या करेंगे 100, देन वी विल फाइंड आउट आंसर। ओके, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100। अगर आपको ये दो चीज़ें पता चल जाए तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी ऑलरेडी पता है कि आपको कितने वस्तुओं के बराबर लाभ हो रखा है, 22 वस्तुओं के बराबर। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक वस्तु, आपकी एक जो वस्तु है, एक जो आर्टिकल है, एक जो आइटम है, वो मान लेते हैं आपका बिका है कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो एक बात बताइए, जब एक वस्तु 1 रुपए की बिकी है तो 66 वस्तु कितने रुपए की हो चुकी है? तो 66 वस्तुएं आपके पास हो चुकी है कितने रुपए की, 66 रुपए की। भाई एक वस्तु 1 रुपए की तो 66 वस्तु 66 रुपए की। इसी तरह तो 22 वस्तु भी कितने रुपए की हो जाएगी, 22 रुपए की। इट मीन्स जितने आर्टिकल है उतने ही रुपए हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि जितने आर्टिकल हैं उतने ही क्या हैं, रुपए हैं। तो ध्यान से एक बात बताइएगा, इट मीन्स जब 22 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो लाभ कितने का आ रखा है, लाभ आ रखा है आपके पास 22 रुपए का। तो देखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए एक तो आपको लाभ पता होना चाहिए, तो लाभ 22 रुपए का, एक सीपी पता होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, एक चीज 66 रुपए में आपने बेची है और 22 उस पर आपने लाभ कमाया, इसका मतलब 66 में 22 रुपए शामिल है। तो 66 में से अगर 22 रुपए अगर माइनस कर दें तो चीज खरीदी कितने में है, 44 रुपए में। तो देखिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए 22 बटे 44, तो 22 बटे 44 कैंसिल करेंगे, 22 दूनी 44 और इंटू में 100, आंसर विल बी 1/2 इंटू 100, आंसर विल बी 50%। तो इस बात को समझ पाए। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास प्रॉफिट हो रखा होगा और एसपी आपको ऑलरेडी गिवन होगा, तो प्रॉफिट को हम लोग एसपी में से घटा देंगे। इट मीन्स 66 में से जब हम 22 घटाएंगे तो 44 लिखेंगे, 22 बटे 44 गुणा में 100। ये जस्ट आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए कराया है इस सिंगल क्वेश्चन को। बाकी आप सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग इजिली कर पाएंगे। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये आपका है क्या, एसपी, ये क्या है, प्रॉफिट। अगर एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सीपी आएगा। ओके, अगर इन केस अगर आपके पास लॉस हुआ, हानि हुई, तो एक बात बताइए, जितने में चीज बिकी है और जितने रुपए का लॉस हो रखा है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को बस विद इन सेकेंड के अंदर इतने से एरिया में हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई उसने बेची है 66 वस्तुएं, हानि हो रखी है 22 की। इट मीन्स लॉस परसेंटेज हम लोग लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। तो लॉस तो ऑलरेडी बता रखा है कितने के बराबर है, 22 के बराबर। कितनी वस्तुएं बेचने पर, 66। जब एक वस्तु 1 रुपए की तो 66 रुपए की। तो देखो 66 और 22 दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका सीपी आ गया, तो इनटू में क्या कर देंगे 100। ओके, कैंसिल करते हैं, 22 चौक 88, कैंसिल करते हैं, ये आपके पास आ गया 25%। तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम मैच हो रखे हैं। इस चीज़ को आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरी नाइस।
बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कह रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अब क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैं शुरुआत में ही आप लोग को बता चुका हूँ कि दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, हानि बटे क्रिय मूल्य और गुणा में 100। तो आप मुझे एक बात बताइए, हानि कितने की हो रही है? 30 की। अब देखिएगा कितने आर्टिकल बेचे जा रहे हैं? 60। तो 60 प्लस 30 कितने हो गए? 90। इंटू में कितना कर दिया? 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 3 9, आंसर विल बी 33:1/3, यानी कि 33 सही 1/3%। कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आ रहा। कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं। ओके, वेरी नाइस। 66 वस्तुओं को बेचने पर 22 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास क्रिय मूल्य के बराबर बात की जा रही है, ना कि विक्रय मूल्य के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी लाभ और हानि प्रतिशत क्रिय मूल्य के बराबर हो रखी हो तो क्वेश्चन करना और भी इजी हो जाता है देन कंपैरिजन विक्रय मूल्य के। देखो कैसे इजी हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मेट आपको पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मेट होता है एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट। ओके, क्या होगा? प्रॉफिट। देखिएगा 66 वस्तुओं को बेचने पर, इट मीन्स कितनी वस्तुएं बेची गई है? 66 वस्तुएं बेची गई है। तो भाई खरीदी भी कितनी गई होगी? 66 वस्तुएं कभी ना कभी खरीदी गई होगी। तब जाकर जो प्रॉफिट हो रखा है वो प्रॉफिट हो रखा है कितनी के बराबर? 22 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही फॉर्मेट है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला। सीपी सीपी को इकट्ठा करेंगे, एसपी एसपी को इकट्ठा करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा 66 वस्तुओं का एसपी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये सिंबल चेंज होगा, प्लस का होगा, तो आपके पास हो गया 88 सीपी। इट मीन्स 66 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 88 वस्तुओं का क्रिय मूल्य। तो देखिएगा इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं इजी करने के लिए, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखकर। तो सीपी एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 88/66। कैंसिल करेंगे, 22 से कैंसिल कर सकते हैं, 22 तिये 66 और 22 चौक 88। इट मीन्स चीज कितने रुपए में खरीदी है? 3 रुपए में। बेची कितने में है? 4 रुपए में। भाई 3 में खरीद कर 4 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का होगा? 1 रुपए का। तो देखिएगा 1 रुपए का लाभ कितने पर? 3 पर या 4 पर? 3 पर, क्योंकि क्रिय मूल्य कितना है? 3 रुपए। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल करेंगे, आंसर विल बी 33:1/3%। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिएगा कि विद इन लाइन के अंदर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई एक बात बताइए, कह रहा है 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, सॉरी क्रिय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई एक बात बताइए, जब लाभ क्रिय मूल्य के बराबर हो रखा है तो कोई भी चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पास जब 66 वस्तुएं बेची गई है तो 66 ही खरीदी गई होगी, तो आपके पास लाभ कितने का हुआ? 22 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर। भाई एक बात बताइए, एक वस्तु का क्रिय मूल्य 1 रुपए है तो 22 वस्तुओं का क्रिय मूल्य कितना हो गया? 22 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो लाभ हो गया 22 रुपए का। आप मुझे एक बात बताइए, 66 वस्तुएं खरीदी गई, 66 वस्तुएं बेची गई। जब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए तो 66 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना? 66 रुपए। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। रटना नहीं है, सीखना है।
ठीक है, 22 तिये 66, आंसर विल बी 33 सही 1/3%। देखो मैंने ऐसा इसलिए क्यों कहा था कि जब लाभ और हानि क्रिय मूल्य पर हो रखी हो तो क्वेश्चन करना इजी रहता है, क्योंकि जो डाटा गिवन है उसी पर क्वेश्चन निकालना है। 22/66 गुणा में 100, लाभ किस पर दे रखा है, क्रिय मूल्य पर। तो देखिएगा अगला जब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो विद इन सेकेंड के अंदर आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखो 48 वस्तुओं को, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा 48 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई क्या हो रखा है, लाभ, और वस्तुओं का जो लाभ है वो किसके बराबर है, क्रिय मूल्य के बराबर। तो देखिएगा क्रिय मूल्य के बराबर लाभ 12 रुपए का, क्रिय मूल्य कितना 48, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कैंसिल करेंगे 12 चौक 48, आंसर विल बी 25%। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? मैंने ऐसा डायरेक्ट क्यों कर दिया, ऐसा इसलिए कर दिया कि 12, एक वस्तु का क्रिय मूल्य 1 रुपए, तो 12 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 12 रुपए, यानी कि लाभ 12 रुपए होगा। 48 वस्तुएं खरीद बेची है तो कभी ना कभी 48 वस्तुएं ही खरीदी गई होगी, तो 48 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 48 रुपए यानी कि 48, कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 25%। वेरी नाइस इलाजेन, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 25%, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो आप ही लोगों के लिए ये क्वेश्चन को विद इन सेकेंड के अंदर करके दिखाइएगा। बस ये चेक करना है कि लाभ क्रिय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ यहाँ पर किसके बराबर हो रखा है, क्रिय मूल्य के बराबर। तो देखो लाभ कितने का, 16 का, कितने पर, 96 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो आंसर बताओ कितना हो जाएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा 16 सही 2/3%। ओके, ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ओके, वेरी नाइस। देखिएगा ये नई टाइप है, इस टाइप को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास देखने के लिए, इतने टाइम तक बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग रोज़ाना मिलिएगा। हम लोग जल्दी ही क्लास के लिए टाइम डिसाइड करेंगे कि किस टाइम हम लोग डेली क्लास करें, क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर चीज़ें सिस्टमेटिक करना थोड़ा सा इजी नहीं रहता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो टाइम का मैनेजमेंट करते हुए, मटेरियल का मैनेजमेंट करते हुए हम चीज़ें आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।